औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह। रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस के हवाले से बात करूंगा। मुग़वी कमसिन बच्ची के हवाले से जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो ये है, इस हवाले से एक नई बहस छेड़ने की कोशिश की जा रही है। मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। कभी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है, कभी फ्रॉड के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। कैरेक्टर असैसिनेशन मुख्तलिफ तरीकों से की जाती है, लेकिन जब सवाल करने की बारी आती है तो फिर सवाल सुने बगैर राय फरार अख्तियार की जाती है। ये है आज की मेरी इस वीडियो का मौजू। मुसलसल मेहदी अली काज़मी और उनकी फैमिली के हवाले से कैरेक्टर असैसिनेशन की अटेम्प्ट्स की जा रही हैं, मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं मेहदी अली काज़मी को नीचा दिखाने की। क्योंकि इस केस में मेहदी अली काज़मी ने बहुत सारे लोगों की हमदर्दियां हासिल की हैं, बहुत सारे लोगों की दुआएं हासिल की हैं, बहुत सारे लोगों की हिमायत और सपोर्ट हासिल की है। और उसकी वजह उनका किरदार नहीं, उनका गुफ्तार, उनका अंदाज नहीं, इसकी वजह उनका साबित कदम रहना, जुल्म के खिलाफ डट जाना, अगवाकारों के मंसूबे को पानी में मिलाना, लोगों को बताना कि जुल्म के खिलाफ कैसे खड़े होते हैं, लोगों को बताना कि बच्चियां सबकी सांझी होती हैं, लोगों को बताना कि बच्चियों के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। गर्मी है, सर्दी है, धूप है, बारिश है, जो भी मौसम हो, मेहदी साहब अदालत में मौजूद शाहिद हुसैन साहब से या नजम ज़ारा से बातें करते हुए पाए जाते हैं। जबरान नासिर साहब के साथ कोर्ट से बाहर आते हुए नजर आते हैं। लेकिन एक बात जो सच है वो कहने की बात है कि हिम्मत को दाद देनी है मेहदी अली काज़मी साहब की। और फिर दूसरी जानिब से जो प्रोपेगेंडा है उसका भी सामना किया। आज तक किसी को हिम्मत ये नहीं हुई आज तक किसी को हिम्मत इस बात की नहीं हुई कि मेहदी साहब का हौसला तोड़ सके, टूटा हुआ पा सके। ऐसा कभी नहीं हुआ। और फिर मैं जब दूसरी तरफ के अफराद को देखता हूँ, गोफंडमी के नाम से अकाउंट बनाया गया था, एक डोनेशन इकट्ठी करने की कोशिश की गई थी, उसका हिसाब किताब कुछ नहीं हुआ। change.org, यूट्यूब, टिकटॉक और भी बहुत सारा सोशल मीडिया। लेकिन एक बात जो तय है कि ये लोग अपने आप को बचाने के लिए झूठ का किस कदर सहारा ले रहे। ये लोग अपने करतूतों को बचाने के लिए मजलूमों के ऊपर किस तरह से वार कर रहे हैं। आजकल जो ऐसे छेड़ने की कोशिशें की जा रही हैं वो सेकेंडरी नौयत की बातें हैं, जो कि मेन मुद्दे से, असल मैटर से लोगों की तवज्जो हटाने की कोशिशें हैं। दो मेन पॉइंट्स हैं इस पूरे वाक़े के। बच्ची का वालिदैन के पास वापस जाना वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। मुजरिम का जेल की सलाखों के पीछे होना अब ये इंतज़ार है, कब ये मुकदमा शुरू होता है, हम भी मुंतज़िर हैं। मुकदमा शुरू तो हो, बहाने किए जाते हैं,
اگر یہ سچے ہیں تو پھر میدان میں کیوں نہیں آتے، میدان سے بھاگ کیوں رہے ہیں؟ جج کوئی بھی ہو تو فلاں جج کے اوپر اعتبار نہیں ہے، فلاں جج کے اوپر اعتبار نہیں ہے۔ اصل ان کا مقصد شاید یہی ہے کہ یہ مجرم ظہیر، اب جو کہ پہلے ڈاکٹر بننے کا خواہشمند تھا، اب وکیل بنے گا، پھر جج بن کے اس وقت تک پھر اپنا فیصلہ خود سنے گا اور اپنا مقدمہ خود سنے گا اور لڑے گا۔ اس وقت تک یہ کیس کو لٹکانا چاہتے۔ یہ کوششیں ہیں شاید اسی زمن میں، اور کوئی کوششیں نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو باہر جانے کی کوششوں میں بھی مصروف کر چکا ہے یہ بندہ، کہہ چکا ہے کہ میرا ٹارگٹ یورپ کی اور یو کے یورپ کی لڑکیاں ہیں۔ یہ تو مہدی کاظمی کی بیٹی، یہ تو ایک سیڑھی تھی، ایک ابتدائی کام تھا، ایک میرے کام کی ایک جھلک تھی۔ آگے تو اس نے یورپ اور یو کے یورپ اور شاید امریکہ وغیرہ میں اپنے شکار سیٹ کیے ہوئے ہیں، ٹارگٹ وہاں رکھا ہوا ہے۔ یقیناً احمقوں کی جنت میں رہنے والے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بچ جائیں گے اس کیس سے، اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ ایسا ہوگا نہیں، ہونا نہیں چاہیے ایسا۔ کیس چلے، عدالت میں خود کو ثابت کریں بے گناہ تو پھر بات ہے، اپنے آپ کو بچا کر دکھائیں تو پھر بات ہے۔ میں نے ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ کہا ہے کہ جس دن عدالت کا فیصلہ ہوگا اس کے بعد اگر یہ صاحب مجرم ثابت نہیں ہوتے اور بے گناہ ثابت ہوتے ہیں، میں انٹرویو کروں گا ان کا، اپنے لائف میں لوں گا، انٹرویو کروں گا ان کا۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ کیس شروع ہو جائے پھر ہے۔ یقین کیجئے کیس کے شروع ہونے کا بہت سے لوگوں کو انتظار ہے، بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ کیس شروع ہو، جو مہدی علی کاظمی صاحب کے بیٹی کے حق میں بولتے رہے۔ باقی ادھر ادھر کی چھ مگویاں، ادھر ادھر کی جو چھوٹی موٹی باتیں ہیں اس پر کان نہیں دھرنے، بلکہ حقائق کے اوپر بات کرنی ہے۔ اور حقائق یہ ہے کہ کیس چلنا ضروری ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہو۔ جج تو جج ہے، چاہے کوئی بھی ہو، پھر بھاگو نہیں، سامنا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔